राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में बात करेंगे अध्याय 2 के 42वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरत पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपारा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं, और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वो उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांड के पालन में लगे रहते हैं। कृष्ण इससे पहले वाले श्लोक में समझाते हैं कि जो लोग एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करके भक्ति योग करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त कर ही लेते हैं। परंतु श्री कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, जो अल्प ज्ञानी है। तो इस श्लोक में 42 और 43 में श्री कृष्ण कहते हैं, अविपश्चित अल्प ज्ञान वाले मानव, याम इमाम, ये सब ऐसे लोग जिनको ज्ञान कम होता है, पुष्पिताम वाचम, ऐसे लोग आकर्षित होते हैं फूलों की तरह बनावटी शब्दों से, और ये शब्द अनुशंसा करते हैं या सिफारिश करते हैं किसकी? क्रिया विशेष बहुला, आडंबर युक्त धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न भोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो विशेष आयोजन या अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो सके, या और किस चीज की प्राप्ति हो सके? स्वर्ग पारा, स्वर्ग की, जन्म कर्म फल प्रदाम, उत्तम जन्म तथा फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले कार्य। कामात्मान, ऐसे लोग इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा के लिए स्वर्ग पाने के लिए आडंबर युक्त कार्य करते रहते हैं। वेदा वादारथ, ऐसे लोग वेदों अलंकारिक शब्दों में आसक्ति रखते हैं। ऐसे लोग वेदों के उन खंडों को ढूंढते रहते हैं जिनमें उनका स्वार्थ निहित होता है। ना अन्यत् अस्ति इति वादिन, इससे ज्यादा स्वार्थ कहीं नहीं हो सकता। श्लोक 31 से 38 तक कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, केवल युद्ध करो, और युद्ध में यदि मर भी जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इस श्लोक में, इस 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति तो बहुत ही निम्न वस्तु है, एक बहुत ही स्वार्थ भरी इच्छा है। तो इस श्लोक में कृष्ण भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर अर्जुन को ले जाते हैं। वो इस श्लोक से स्तर को उठा रहे हैं। भौतिक जगत जो कि निम्न स्तर पर है, वहां से आध्यात्मिक जगत की ओर अर्जुन को ले जाने की एक प्रयास करते हैं। अविपश्चित अर्थात अल्प ज्ञान वाले या बहुत कम ज्ञान वाले। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति वेदों के कर्म कांड वाले खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड एक प्रकार का व्यापार है जिसमें कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है।
किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो वो एक व्यापार है। और जो भोग और ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, ऐसे लोग ऐसे ही खंडों को वेदों में ढूंढते हैं जिसमें कोई अनुष्ठान करके कोई सुख की प्राप्ति का वर्णन किया गया हो। ये लोग अल्पज्ञानी होते हैं और ये लोग समझते हैं कि वैदिक ज्ञान बस इतना सा ही है। ऐसे लोग कभी कृष्ण भक्ति के पात्र नहीं बन सकते। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, ऐसे लोगों के लिए as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, similarly unenlightened men are attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof। क्यों इंद्रियों की तृप्ति को जहरीला कहा गया है? क्योंकि मानव का जन्म इंद्रियों की तृप्ति के अलावा बहुत बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए होता है। क्या है यह लक्ष्य? मानव का जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर मुक्ति की प्राप्ति करना ही मानव के जन्म का एकमात्र लक्ष्य होता है। यदि हम इस मानव जीवन को केवल इंद्रियों की तृप्ति मात्र के लिए उपभोग करते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप अपनी मर्सिडीज कार को खेत को जोतने में लगा दें। क्योंकि खेत को जोतने का काम तो एक ट्रैक्टर करता है। मर्सिडीज गाड़ी तो बहुत बड़े पर्पस के लिए ली जाती है। और इसी प्रकार जो मानव जीवन है, वो बहुत बड़े पर्पस, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए हमें दिया जाता है, परंतु हम उसको बहुत ही छोटे स्तर पर हम उसको प्रयोग करते हैं। हम उसके लक्ष्य को समझ ही नहीं पाते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है जन्म मरण के चक्र को तोड़कर हमेशा परमात्मा के पास रहने के लिए, जहां से फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वही आत्मा का परम लक्ष्य होता है, परंतु हम इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते और हम अपने इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।